अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी फार्मेसी एंड वेटरनरी क्लिनिक शादीपुरा। ये एक नया किस्म का केस है। ये गाय है, इसको यानी कि बच्चे की पैदाइश के 2 दिन के बाद इसको ये कैल्शियम की कमी का सामना करना पड़ा। इसको मिल्क फीवर का मसला बन गया। ग्रास टेटनी, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी की वजह से ये गाय गिर गई है। जब ये गाय गिरी तो इससे उठा नहीं जा रहा, तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे इसको उठाने की, लेकिन ये नहीं उठ पा रही थी। तो जब हमने इससे हिस्ट्री ली भाई से, वो कह रहे थे कि ये गाय अचानक ही गिरी है, बिल्कुल ठीक थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ एक टांग जो थी वो पहले भी थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, चोट लगने की वजह से ये लंगड़ा रही थी, लेकिन अब तो ये अपनी गर्दन भी सीधी नहीं कर रही। असल में इसको मिल्क फीवर का मसला बन गया है। मिल्क फीवर की वजह से, यह मिल्क फीवर हुआ किस लिए, क्यों हुआ, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजूहत ये हो सकती है, एक तो ये गाय पिछले साल भी इन्होंने यानी कि आखिरी यानी कि मंथ तक ये इसका दूध होते रहे, इससे भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, और साथ अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक ना देने की वजह से भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जब ये जानवर एडवांस प्रेग्नेंट होता है आखिरी मंथ में तो ज़रूरी है, वैसे आखिरी 3 मंथ जो होते हैं, 3 मंथ में इनको सोडियम, कैल्शियम यानी कि नमकियात और साथ कैल्शियम की मकदार को बरकरार रखना चाहिए। यानी कि सादा नमक जो है 20 ग्राम आ जाए, और जो कैल्शियम है वो 50 ग्राम आ जाए। ये देखिए हमने ड्रिपें लगाई तो ये गाय खड़ी हो गई। ये इसकी डाइंग जो है ना, पहले ही को यानी कि इसका मसल डिस्ट्रोफी का मसला बना हुआ था, ये पहले गिर रही थी, तो ये चोट लगने की तो मसला बाद में है कि इसको पेन किलर के इंजेक्शन जो है ना वो पहले ही ऑलरेडी लग रहे हैं। इसको मसल डिस्ट्रोफी का मसला बना हुआ था, लेकिन जब हमने ड्रिपें लगाई तो ये गाय खड़ी हुई। इसको हमने कौन सी ड्रिप लगाई थी? हमने सिर्फ इसको सादी मेल्फोन सी यानी कि डाई कैल्शियम फास्फेट सोडियम, और साथ हमने मिवाइकॉम विटामिन्स और मेप्रासन 10 ml और निरोफास और प्रीथेनोफास, ये हमने इस ड्रिप में 20 ml डाले थे। तो ये गाय माशाल्लाह ठीक होगी, खड़ी हो गई है। और साथ ये पेन किलर अपने मैग्लोडाइन, फ्लोनेक्स मैग्लोमाइन जो है वो इंजेक्शन दिया 10 ml, और ये इंजेक्शन देने के बाद ये गाय अब यानी कि दर्द का जो टांग का मसला था वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। और साथ ऑरली खिलाने के लिए 250 ग्राम हमने गुड़ और DCP डाई कैल्शियम फास्फेट 25 ग्राम और ईस्ट 20 ग्राम, और साथ मल्टीविटामिन वो भी हमने 10 ग्राम, इसके हिसाब से हमने इसको खिलाना शुरू कर दिया है। बाकी इंजेक्टिबल में हमने इसको रोज़ाना बेस में विटामिन D3 20 ml और लॉक्सन 10 ml एंटीबायोटिक के तौर पर हमने इसको ट्राइबर्सन 10 ml के हिसाब से शुरू करवा दी है। ये 4-5 दिन के बाद हम देखेंगे जो टांग भी लगना रही है भी अल्लाह की मेहरबानी से ये बेहतर हो जाएगी, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। हमारा ये मतलब होता है जानवर को डायग्नोज करके उसके मुताबिक उसकी खुराक को लगाया जाए, उसकी मेडिसन उसको दी जाए, उसको खिलाने के लिए कोई चीज़ जो भी डायग्नोज करनी वो भी दी जाए, ताकि जानवर को दोबारा किसी किस्म की कमी पेशी ना पेश आ सके।